Hello everyone, welcome to my YouTube channel AB Classes. So today we are going to discuss about the rocket propulsion. So हम इसमें ये पढ़ेंगे कि रॉकेट को लॉन्च कैसे किया जाता है, उसके पीछे का प्रिंसिपल क्या होता है। तो जनरली आप अलग अलग ओकेजन्स पे आप क्रैकर्स कहते हो ना, पटाखे फोड़ते हैं, तो आप उसमें एक रॉकेट जलाते हो। हाँ, रॉकेट को बर्न करते हो तो रॉकेट का जो फायर है वो नीचे की तरफ आता है और वो रॉकेट जो है ऊपर की तरफ पुश आउट होता है। आप एक और काम करते हो, कहते हो हम बम जलाए हैं, एटम बम की क्या क्या नाम देते हो। तो जो बम, वो एक बेसिकली एक एक्सप्लोसिव मटेरियल होता है। तो एक्सप्लोसिव उसको जब आप बर्स्ट आउट करते हो तो वो होता क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर्ड आउट हो जाते हैं। तो इसका पीछे का रीजन क्या होता है, इसे इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या होता है, वो आज हम समझेंगे। ठीक है। तो जो बेसिक प्रिंसिपल होता है इन सबके पीछे, वो होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हम समझेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम होता क्या है। तो ये बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ से रिलेटेड होता है कि to every action there is equal and opposite reaction. In same way, conservation of momentum, linear momentum, state that the initial momentum and final momentum before and after the impact of a given system remain constant. कैसे? एक मैं क्रैकर्स का एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो हमारे पास ये एक्सप्लोसिव मटेरियल है, ठीक है। इनिशियली इसका मास कैपिटल एम था और इनिशियली ये रेस्ट में है, v इज इक्वल टू 0। मान लो आपने क्या किया कि इसको बर्स्ट आउट कर दिया। ठीक है, सपोज करते हैं कि इसके 3 फ्रेगमेंट हुए आफ्टर एक्सप्लोजन। 2 फ्रेगमेंट्स इस डायरेक्शन में चले गए जिसका मास सिमिलर था, अब मास m1 और मास m2। इनकी वेलोसिटी थी u1 और ये u2, और ये हॉरिजेंटल से करीब एक थीटा एंगल पे चला गया, एक पाई एंगल पे। ओके। सो जो इसका रिमेनिंग पार्ट है, जो इसका रिमेनिंग पार्ट है m3, उसको जो है इस डायरेक्शन में मूव होना ही होगा। जो m3 है, यहाँ पे ध्यान देना, m3 जो है इट इज ग्रेटर देन m1 एंड m2, ये दोनों इक्वल है। तो इनके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए इसको इधर जाना ही पड़ेगा। अब कैसे यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन हो रहा है, सी इनिशियली मोमेंटम कितना था। मोमेंटम क्या होता है भाई, फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, वो तो जीरो था क्योंकि v जीरो है। हमें ये भी शो करना होगा कि आफ्टर एक्सप्लोजन ये मोमेंटम अगेन जीरो होगा। ठीक है, देखो, तो उस मोमेंटम को जीरो करने के लिए ही इस पार्टिकल को इधर मूव करना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा। ठीक है, फटाफट लगाइए यहाँ पे, देखो कंपोनेंट में डिवाइड करो। इसका इधर कितना हो जाएगा, m1 u1 cos फाइव, इधर कितना हो जाएगा m2 u2 cos, सॉरी ये cos थीटा होगा, और ये हो गया cos फाइव। ये हो गया परपेंडिकुलर कंपोनेंट, m1 u1 sin थीटा, और ये हो जाएगा m2 u2 sin फाइव। सो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देंगे, तो इससे तो हमें मतलब है ही नहीं। अब होगा क्या कि जब इसमें तुम अप्लाई करोगे, एक पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी u3 और दो इधर जा रहे हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा, m3 u3 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos फाइव। ठीक है। आफ्टर आफ्टर इम्पैक्ट या आफ्टर एक्सप्लोजन जो मोमेंटम होगा, क्या वो सम ही तो होगा, m3 u3 m1 u1 cos थीटा m2 u2 cos फाइव। बट ये दोनों इक्वल है, तो क्या अलजेब्रिक सम जीरो नहीं हो जाएगा। सो यही प्रिंसिपल जो है इस रॉकेट के प्रपोल्सन में काम करता है। देखते हैं कैसे। मान लेते हैं हमारे पास एक रॉकेट है, ये रॉकेट लग रहा है वैसे, ठीक है। मान लो ये रॉकेट है जिसका मास है m0, ठीक है। इनिशियली टाइम t इक्वल टू 0 पे इसका मास है m0। सी यहाँ पे हम डायरेक्टली न्यूटन के लॉज अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे होता क्या है ना, बेसिकली न्यूटन के लॉ अप्लाई करते हैं जहाँ पे मास मोस्टली कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट द प्रोसेस। बट यहाँ पे जैसे जैसे टाइम के साथ देखोगे कि मास जो है वेरी करता है, इसलिए थोड़ा सा इसका जो डेरिवेशन होता है तो उसमें कुछ अलग चीजें होती हैं, ध्यान दो। इनिशियली मान लो टाइम t इक्वल टू 0 पे मास m0 है, वेलोसिटी कुछ है v0। अब रॉकेट के अंदर क्या होता है, रॉकेट के अंदर जो है फ्यूल होता है, ठीक है। अब वो फ्यूल बर्न आउट होता है तो वो नीचे की तरफ निकलेगा फ्यूल, ठीक है। यहाँ पे एक नोजल होता है, उसके थ्रू ये फ्यूल जो है नीचे की तरफ निकलता है, ठीक है। अब जैसे ही वो नीचे की तरफ निकलेगा, हमने अभी देखा कि 2 पार्टिकल इधर गए तो एक को इधर जाना ही पड़ेगा। तो एक एक पार्टिकल या एक कुछ चीज जो है बर्न होकर नीचे जा रही है, तो ऑटोमेटिक है कि इसका जो
रिमेनिंग पोर्शन है उसको ऊपर जाना पड़ेगा, है ना। तो ये धीरे धीरे ऊपर होना स्टार्ट होता है, यही प्रिंसिपल होता है इसके पीछे का। अब मान लेते हैं टाइम टी प्लस डी टी टाइम पे और कुछ लेटर टाइम। एक चीज ध्यान देना, टाइम के साथ जो है इसका मास कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि फ्यूल निकलता जा रहा है ना। फ्यूल इनिशियली इसका ही पार्ट था ना, फ्यूल तो बेसिकली इनिशियली इसका ही पार्ट था। तो टाइम के साथ तो फ्यूल तो निकलता गया, तो मास कम होगा ना। अब एक बात बताओ, मोमेंटम हमको कंजर्व रखना है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम कंजर्व रखना है, मास कम हो रहा है, तो क्या वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी? तो टाइम के साथ आप देखोगे कि इसका मास कम होगा लेकिन वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। तो हम मान लेते हैं टाइम t प्लस डी टी टाइम पे इसका मास जो है m माइनस डी एम हो गया और वेलोसिटी हो गई v प्लस डी वी। ठीक है, तो सपोज करो कि ये हमारा प्रोसेस है, ये बिफोर इम्पैक्ट है और ये आफ्टर इम्पैक्ट है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर इम्पैक्ट को मोमेंटम जो होगा वो आफ्टर इम्पैक्ट के बराबर होगा। सिंपल, लगा दो भाई यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? इनिशियली कितना है मोमेंटम, m इंटू वी। ये वाला प्रोसेस देख लो, m इंटू वी। फाइनल जो है, अब एक चीज ध्यान दो, इसका जो है टाइम टी प्लस डी टी टाइम पे इसका मास जो है m माइनस डी एम हो गया। तो ये डीएम मास किसका मास? ये फ्यूल का ही तो होगा। तो इसका मास कितना है? डीएम। ठीक है, तो एम वी इज इक्वल टू वॉट, दिस इंटू दिस, m माइनस डी एम वी प्लस डी वी। और इसका कितना हो जाएगा? आप ध्यान दो, ये जो वेलोसिटी है इसकी, मान लो फ्यूल की वेलोसिटी वीजी है लेकिन इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड है और रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो किसी एक को हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक को तो नेगेटिव लेना ही पड़ेगा। तो जो वीजी होगा उसको हम मान लेते हैं नेगेटिव है। तो कितना हो जाएगा? माइनस डी एम माइनस वी जी डी एम। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई कर दो फटाफट। मास इंटू वेलोसिटी माइनस सॉरी प्लस एम डी वी माइनस वी डी एम माइनस डी एम डी वी माइनस वी जी डी एम। ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दो, डीएम बहुत ही कम, जो हम डीटी ले रहे हैं ना वो इंस्टेंट के लिए ले रहे हैं। ये डीटी बहुत ही छोटा है। तो उस डीटी टाइम में जो फ्यूल बर्न होगा उसका जो मास होगा वो भी कम होगा, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो और भी कम होगा, है ना। दो छोटी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो और ही छोटी होती है ना। 0.02 इंटू 0.002 तो और छोटा होगा ना। ठीक है, तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट। बचा क्या? इधर हो गया जीरो, इधर देखो डीएम और डीएम। ठीक है, एम डी वी माइनस, ये देखो डीएम और डीएम दोनों में से कॉमन हो जाएगा, तो वी प्लस वी जी बच गया, डीएम लिख दो भैया इधर, एम डी वी इज इक्वल टू वी प्लस वी जी डीएम। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ। आप ध्यान दो, अब हमें यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाना होगा, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ध्यान देना, कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी क्यों ला रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वेलोसिटीज हैं। ध्यान दो, यहाँ पे एक रॉकेट की वेलोसिटी और एक फ्यूल की वेलोसिटी है। तो हमें क्या करना है कि ऑब्वियस है, न्यूटन्स लॉज आप अप्लाई करते हो, इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करते हो, तो उसमें एक सिंगल वेलोसिटी आप अज्यूम करते हो जो कि रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होती है। तो हमें यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि स्मॉल यू विल बी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू दिस रॉकेट। अब वो कितना होगा, वो हम कैसे निकाल सकते हैं? दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ दिस फ्यूल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। कितना होगा? माइनस वी जी। ठीक है, और इसका कितना होगा? इसकी वेलोसिटी है v, ऊपर जा रहा है v वेलोसिटी से, तो कितना हो जाएगा? माइनस v। ये इस टाइम की बात मैं करता हूँ। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, थ्रू आउट द प्रोसेस ये vg सेम रहेगा, जो वेलोसिटी है बर्न फ्यूल की वो सेम रहेगी, वो यहाँ पे भी vg होगी और यहाँ पे भी vg होगी। और हम मान लेते हैं टाइम dt टाइम पे dm मास का फ्यूल जो है बर्न होकर बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, सो u इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लो v प्लस वी जी। तो क्या इस v प्लस वी जी जो यहाँ पे था उसके जगह पे माइनस यू हम लिख सकते हैं? ठीक है, m dv is equal to minus u dm, where
u इज इक्वल टू माइनस v प्लस vg। ठीक है, चलो अब ध्यान दो, ये u जो है ये कांस्टेंट होगा क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी है, देखो दोनों कांस्टेंट ही है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों तो कांस्टेंट ही रहेंगे। ठीक है, हम इंस्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं एट टाइम t पे इस रॉकेट की इंस्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, चलो तो dv इज इक्वल टू व्हाट, माइनस u dm बाई m। वेलोसिटी फाइंड करने के लिए इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। ठीक है, कितने की v नॉट से v वेलोसिटी हो रही, इनिशियली वेलोसिटी कितनी थी v नॉट, अब हो गई v, यहाँ पे मास m नॉट था, फिर हो गया m। ये एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है, इस पे ध्यान मत दो, इनिशियली ध्यान दो कि ये पहले था अब ये हो गया है। हम एक छोटा सा इंटरवल लिए हैं ताकि हम ये इंटीग्रेशन और इसका यूज करके हम कुछ चीज निकाल सकें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस यू कॉमन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ln m m नॉट m। सो v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू u log, ये log हो जाएगा u log, कितना हो जाएगा, माइनस है m अपॉन m नॉट। ठीक है, विच इज इक्वल टू u log m नॉट अपॉन m। ठीक है, सो v इज इक्वल टू व्हाट, v नॉट प्लस u log m नॉट अपॉन m। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी हमें मिली है ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, कब, जब हमारे पास जो रिमेनिंग मास है रॉकेट का वो कितना हो गया है m। सपोज करो कि पूरा फ्यूल ही खत्म हो गया, उस टाइम पे जो बचा हुआ पोर्शन होगा मास का वो यहाँ आ जाएगा, और उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी होगी वो यहाँ पे हमें कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल और वर्किंग प्रिंसिपल बिहाइंड द रॉकेट प्रपोल्सन, कैसे रॉकेट लॉन्च होता है। एक चीज और इसमें होती है जिसको हम थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट। वो बेसिकली एक फोर्स होता है जिस फोर्स से वो रॉकेट ऊपर की तरफ मूव आउट होता है, तो उसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, सिंपल है। देखो इसको मैं इधर इरेज कर देता हूँ, वेरी सिंपल। यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, m dv इज इक्वल टू माइनस यू डी। थ्रस्ट बेसिकली क्या होता है, फोर्स, फोर्स इज व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे, टाइम से डिवाइड कर दोगे दोनों साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा एम ए, so this is nothing but the force। So F is equal to minus u dm by dt। This is the thrust with which the rocket is moving in upward direction। ठीक है, so this is all about the rocket propulsion, its basic principle। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ सजेशन दीजिए जो मैं इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट इट, थैंक यू।